हेलो एंड वेलकम टू द मैथ हॉस्पिटल। तो आपके स्क्रीन पे आज जो क्वेश्चन दिख रहा है आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो किस तरह से आने वाला है। मान लेते हैं हमारे पास 100 फैक्टोरियल। अब इस 100 फैक्टोरियल में हमसे ये पूछेगा कि यहाँ पे 2 की जो मैक्स पावर होगी, 2 की जो मैक्स पावर होगी वो कितनी रहने वाली है। 100 फैक्टोरियल में 2 की मैक्स पावर कितनी रहने वाली है। तो पहला नंबर तो इस तरह का क्वेश्चन देके हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो इसके हम लोग पहले देखते हैं कि जनरल मेथड क्या है, फिर हम इसकी ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को निकालना कैसे। तो अभी तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है 10 फैक्टोरियल और हमसे पूछा है 2 की मैक्स पावर। अगर मान लेते हैं कि अगर 10 फैक्टोरियल दिया होता और हमसे पूछता कि 2 की जो मैक्स पावर है वो कितनी रहने वाली है, तो 10 फैक्टोरियल हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 10 फैक्टोरियल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब बात करते हैं हम 10 को कैसे लिख सकते हैं। अब हमको ये चेक करना है इस पूरे में कि कहाँ कहाँ पे हमको 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे 10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अगेन हमें यहाँ पे क्या मिल गया 2। अब 9 में 2 नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं 8 की। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2 की मैक्स पावर चाहिए और हमारे पास 2 भी होना चाहिए। अब बात करते हैं 7 को हम लोग नहीं लिख सकते 2 की फॉर्म में। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 4 की बात करते हैं। 4 को क्या हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। क्या 3 को लिख सकते हैं, नहीं 3 को नहीं लिख सकते। बाकी 2 को ऐसे रहने देंगे और इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जितनी भी 2 हैं, जितनी भी 2 की पावर है सबको अलग करके हम लोग क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो 3 1 4 5 6 7 8। तो हम लोग इसको इसके लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि 2 की मैक्स पावर कितनी है। तो जो 2 की मैक्स पावर है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्स पावर क्या होगी, तो 10 फैक्टोरियल में 2 की जो मैक्स पावर रहने वाली है वो 8 रहने वाली है। अब इसकी हम लोग ट्रिक की बात करते हैं कि हम लोग इसको बिना सॉल्व करे किस तरह से निकाल सकते थे। तो बड़ा ही आसान तरीका है, पहले मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हम देखेंगे बिना सॉल्व करे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले 10 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 2 की मैक्स पावर निकालनी है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। अब जो भी हमारा आया उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इसकी इंट वैल्यू लिखेंगे। इंट वैल्यू मतलब ये होती है जैसे 2.5 आ रहा तो 0.5 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इंट वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, मतलब सिर्फ 2 को इंक्लूड करेंगे। अगर 2.7 आया होता तब भी 2 लिखते, 2.8 आया होता तब भी 2 लिखते, 2.9 आया होता तो हम लोग तब भी क्या लिखते, 2 लिखते। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। अगेन हम लोग 2/2 फिर से करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस मेथड को कब तक रिपीट करना है, इस मेथड को तब तक करना है जब तक 1 या 0 ना आ जाए। कब तक, जब तक 1 या 0 ना आ जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सम कर लेंगे जो भी हमारा आंसर आया, 5 + 2 + 1। तो 5 6 7 8, फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 है। तो बात करते हैं 100 फैक्टोरियल की। तो हम अगेन अब हम जनरल मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल मेथड से अगर हम 100 फैक्टोरियल करेंगे तो हो सकता है 2 से 3 घंटे लग जाए। तो उस 2 से 3 घंटे को बचाते हुए सिर्फ 3 मिनट में किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं वो देखते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगेन 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12.5 आएगा। पर हमें क्या लेना है, इंट वैल्यू। तो 12.5 की इंट वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। अगेन 12/2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 12/2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6/2 को करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और 3/2 को करेंगे तो 1 आएगा। तो इस मेथड को तब तक करते रहना है जब तक 1 या फिर 0 ना आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसलिए हम लोग इस मेथड को क्या करेंगे, अब प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे।
अब इसको सम अप कर लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 50 + 25 कितना हो जाएगा, 75। 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18। इसमें ऐड कर देंगे बाद में, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो 5 4 9, 8 और 9 17, 7 8 और 9, तो हमारा क्या हो जाएगा, 97 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 फैक्टोरियल में जो 2 की मैक्स पावर होती है वो कितनी होती है, 97 रहती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 100 फैक्टोरियल में जो 3 की मैक्स पावर होती है वो कितनी रहने वाली है। तो हमारे पास 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है और इसमें हमको चेक करना है 3 की मैक्स पावर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग सेम मेथड को रिपीट करने वाले हैं। तो 100/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.33 समथिंग आएगा, लेकिन हमको क्या लेना है, इंट वैल्यू लेना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 11/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, इंट वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3/3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारा 1 आ गया, इसलिए हम लोगों ने स्टॉप कर दिया। 1 और 0 कभी भी आएगा तो स्टॉप कर देंगे। तो इसको हम लोग एडअप कर लेते हैं। 33 + 11 कितना हो जाएगा, 44। 44 + 3 हो जाएगा 47, और 47 + 1 क्या हो जाएगा, 48। तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो 100 फैक्टोरियल है उसमें अगर हम 3 की मैक्स पावर निकालें तो वो कितनी आने वाली है, 48 आने वाली है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ 2 और 3 का देखा, अभी हमने 4 का नहीं देखा, 5 का नहीं देखा, 6 का नहीं देखा। तो इसमें एक ब्यूटी भी है, ब्यूटी मतलब खूबसूरती क्वेश्चन की। तो इसकी ब्यूटी ये है कि अभी तक हमने जो भी मेथड लगाया वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, प्राइम नंबर के लिए। अब कुछ लोग सोचेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। जैसे कि 2 1 नहीं होता, 1 एक्सेप्शनल है। 3 5 7 11, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर है। और इस सब नंबर पर जो मैंने भी मेथड बताया है वो मेथड पूरा का पूरा क्या है, वैलिड है। तब आप सोचेंगे अब कैसे निकालेंगे हम लोग 4 का, कैसे निकालेंगे 6 का, कैसे निकालेंगे 8 का। तो घबराने की जरूरत नहीं है, देखते हैं उसको आगे। मान लेते हैं हमारे पास 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है और इस 100 फैक्टोरियल में हमें निकालना है 4 की मैक्स पावर। 4 की मैक्स पावर निकालना है, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल में 4 की मैक्स पावर निकालना है। तो अभी तक मैंने जो बताया था वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम के लिए ही वैलिड था कि प्राइम नंबर होगा तभी वो मेथड लगा सकते हैं। तो 4 का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4 का निकालने का भी एक ट्रिक है। हम 4 का नहीं निकाल सकते लेकिन हम 2 का तो निकाल सकते हैं। तो 100 फैक्टोरियल है तो हम 2 का निकालते हैं। 50 50/2, 25 25/2, 12 12/2, 6 6/2, 3 3/2, 1। तो इसको हम एडअप कर लेते हैं। 50 25 75 75 और 75 और 4 79 79 और 6 हो जाएगा 85 85 और 12 97। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 97। तो 2 की जो मैक्स पावर है यहाँ पे वो कितनी है, 97 है। अब मज़ेदार बात देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 2 की मैक्स पावर है वो कितनी है, 97 है। 100 फैक्टोरियल में 2 की जो मैक्स पावर है वो कितनी है, 97 है। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इस चीज़ को, इस पूरे को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बार क्या बच जाएगा 48 इंटू 2। कोई दिक्कत, 48 2 96, 96 प्लस 2 की पावर 1 है ये, तो 96 + 1 कितना हो जाएगा 97। तो इस 2 की पावर 97 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 48 इंटू 2। तो हमसे पूछा क्या था 4 की मैक्स पावर क्या होगी, तो 4 की जो मैक्स पावर होगी वो कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। तो कभी भी मार्केट में इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे, मतलब कि जो हमारे पास है उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब कि उसको प्राइम का मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम किसका निकाल सकते हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। तो उसको कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह 2 या 3 के फैक्टर में तोड़ दें, 5 या 7 के फैक्टर में तोड़ दें। तो इस तरह से हम लोग 4 का निकालते हैं। अब बात करते हैं 5 की। अब मान लीजिए हमसे 5 की मैक्स पावर पूछेगा, तो 5 की मैक्स पावर हम लोग कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका। क्यों, क्योंकि 5 जो है हमारा वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 100/5 करेंगे 20, 20/5 करेंगे 4, 4/5 करेंगे तो 0, तो 0 आ गया तो उसको स्टॉप कर देंगे। और जो बचा, जो हमारा रिमाइंडर, जो हमारा क्वेश्चन आया है
उसे हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं 6 की। पास 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें 6 की मैक्स पावर निकालनी है। तो 6 की मैक्स पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है, जो हमारे पास प्राइम नंबर है, उससे क्या क्या हो सकता है। तो 6 किससे बनता है, 2 से बनता है और 3 से बनता है। ये तो फिक्स है कि 6 बनेगा किससे, 2 से बनेगा और 3 से बनेगा। तो हम 2 का भी निकाल लेते हैं और 3 का भी निकाल लेते हैं मैक्स पावर। तो 2 की भी मैक्स पावर निकालेंगे और 3 की भी मैक्स पावर निकालते हैं। तो 100 फैक्टोरियल में अभी हमने 2 की मैक्स पावर निकाला था कुछ देर पहले, वो कितनी थी, 97 थी। और हमने कुछ देर पहले 3 की भी निकाली थी मैक्स पावर। तो 3 की कितनी आई थी, 3 की निकाल लेते हैं, भूल गए। 100/3 करते हैं 33, 33/3 करेंगे 11, 11/3 करेंगे 11/3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3, और 3/3 करेंगे तो 1। तो 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास कितनी आ गई, 48 आ गई 3 की मैक्स पावर। तो 2 की जो मैक्स पावर आई कितनी आई, 97 आई। 3 की मैक्स पावर कितनी आई, 40 आई। अब इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे किसकी पावर सबसे छोटी है, वो है 3 की पावर 48 सबसे छोटी है। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 100 फैक्टोरियल में जो 6 की मैक्स पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। क्यों 48 हो जाएगी, क्योंकि हम पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों में से हम देखेंगे किसकी पावर जो है कम है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बेसिकली इस तरह से करते हैं। तो कभी मार्केट में ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। अब हमारे पास है 100 फैक्टोरियल, हमसे पूछ लिया कि 10 की मैक्स पावर क्या होगी, 10 की मैक्स पावर क्या होगी। तो कभी कभी लिखता है कि 10 की मैक्स पावर क्या होगी, कभी कभी लिखता है कि हाउ मनी नंबर ऑफ जीरोस विल बी देयर, हाउ मैनी जीरोस, कितने जीरोस रहने वाले हैं। तो कई बार बच्चे इसको देख के हाउ मैनी जीरोस कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो ये कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता है कि 10 की जो मैक्स पावर है वो कितनी रहने वाली है। तो बात करते हैं 100 फैक्टोरियल। अब 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, अगेन आई एम सेइंग 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ से चेक करेंगे किससे बन रहा है 10। तो 10 बनता है 2 से और 5 से, 10 बनता है 2 और 5 से। तो 2 का भी निकालेंगे और 5 का भी निकालेंगे और फिर चेक करेंगे किसकी पावर सबसे छोटी है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 100 फैक्टोरियल में पहले 2 का निकालेंगे, 2 की हम लोग निकाल चुके हैं, 2 की पावर 97 आया था। 5 का भी निकाल लेते हैं, 100/5 करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20/5 4, और 4/5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 5 की पावर 24। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 24। तो हमारा क्या हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।